नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव में आई आपदा में कुल 206 लोग लापता हुए हैं। इनमें से सुरंग में फंसे करीब 35 मजदूरों को निकालने की कवायद आज तीसरे दिन भी जारी है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रिमोट सेंसिंग डिवाइस की मदद ली जा रही है ताकि टनल में फंसे जिंदा लोगों की जानकारी मिल सके। जोशीमठ आपदा में अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग लापता हैं। मरने वालों की संख्या 32 हो गई है। तपोवन की सुरंग 180 मीटर की है। 130 मीटर अंदर तक टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन मलबा भरा हुआ है। 3 दिन से रेस्क्यू का काम जारी है। तो वहीं सुरंग में फंसे 35 लोगों को निकालने के लिए मरीन कमांडो का दस्ता भी पहुंचा है। ऑन ग्राउंड रेस्क्यू मिशन के लोग कह रहे हैं कि मलबा हटाने में 2 दिन और लग सकते हैं। टनल में अभी भी 35 लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मरीन कमांडो का दस्ता भी पहुंच चुका है। हैदराबाद से एक विशेष डिवाइस आई है, रिमोट सेंसिंग, जिससे जिंदा लोगों के बारे में पता लगाया जा सकता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तीनों सेनाएं मिशन में जुटी हुई हैं। चमोली में सबसे अधिक तबाही हुई है। अब तक 32 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। 7 मानव अंग भी बरामद किए गए हैं। मरीन कमांडो का दस्ता पहुंच चुका है। राहत और बचाव कार्य लगातार तेजी से जारी है। हैदराबाद से एक स्पेशल डिवाइस, रिमोट सेंसिंग डिवाइस आई है, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टनल के अंदर फंसे कितने लोग जिंदा हो सकते हैं और कितने की मृत्यु हो गई है। बेहद विभत्स इस वक्त की तस्वीरें हैं ये चमोली की। इन तस्वीरों को जो भी देखेगा दिल खौफ से भर जाएगा। टनल में लगातार काम जारी है। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा है। मलबे से मृत और जिंदा लोगों को निकालना एक बड़ी चुनौती है। बता दें कि चमोली से ग्राउंड जीरो से हम लगातार पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार चमोली में ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त गंभीर विष्ट चमोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंभीर, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? कितना राहत बचाव का कार्य हो चुका है? और बताया जा रहा है कि एक सेंसिंग डिवाइस भी आई है, उसका क्या काम है यहाँ पर? जी, मैं आपको ये बता दूं कि आज तीसरे दिन का जो रेस्क्यू कार्य चल रहा है ये युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है और टनल के अंदर भी अब तो जो मैन पावर है वो भी जाने लगी है। कोशिश ये है कि आज शाम तक कोई जो है पॉजिटिव खबर मिलेगी। जी जी गंभीर, पॉजिटिव खबर क्या कुछ मिलने की उम्मीद है? और जो डिवाइस आई है हैदराबाद से, वो डिवाइस कैसे काम करती है? कितनी सहायक होगी यहाँ राहत और बचाव कार्य में? यहाँ पर आज जो है कि हेलीकॉप्टर से भी जो बड़े कैमरे और जो कुछ डिवाइस जो है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो है कि पूरे जो आपदा क्षेत्र के जो एरिया में जो है घुमाया जा रहा था, जिससे कि पूरी जमीन की जो रेखी भी है, जो अगर कहीं जिंदे बचे हुए हैं या कहीं जो शव मिलेंगे पड़े हुए हैं, तो उसके लिए जो बहुत हैवी जी, तो उसका जो है कि आज ही इन्होंने शुरू कर दिया है। अभी तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन इतना है कि उस पर जो है काम शुरू कर दिया गया है। जी गंभीर, मरने वालों की संख्या में क्या कुछ इजाफा हुआ है और मानव अंग भी निकलने की बात सामने आ रही है? हाँ जी, मैं ये आपको बता दूं कि आज की जो मुख्य अपडेट है, जो
भी अभी तक जो डेड बॉडियां मिली हुई हैं, जो रैनी में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है, हम्म। वहां पर एनडीआरएफ की जो टीम काम करी है, उनको जो है कि प्राप्त हुई है। और टोटल जो आज की जो वो है खबर है, 6 डेड बॉडियां जो है वहां से रिकवर हो चुकी हैं, जिससे टोटल जो है जो डेड बॉडियों की संख्या हो गया वो 32 हो चुकी है। और अभी भी जो है कि युद्ध स्तर पर वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी। गंभीर बता, जो ये यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम तो लगी हुई है, मरीन का दस्ता भी यहाँ पहुंचा हुआ है। मरीन का ये दस्ता किस तरह से काम करेगा, क्या कुछ ये वहां पर मदद कर रहे हैं? अभी तो ये हेलीकॉप्टर से उसका जो आप जो दिखाया हेलीकॉप्टर वो किया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ मशीनें आई हुई हैं जो कि अभी टनल के अंदर भेजी गई हैं, तो इसके बाद ही पता चल पाएगा कि वहाँ क्या स्थिति है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गंभीर आपका तमाम जानकारी के लिए। पल पल की अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि चमोली में जो तबाही हुई है वहां अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। टनल के अंदर 35 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। वो उनको बचाने के लिए लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। मरीन कमांडो का दस्ता भी यहां पहुंचा हुआ है। तो वही मलबे से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अंदर फंसे हुए लोग जीवित हैं या मृत हैं। हैदराबाद से एक विशेष डिवाइस भी मंगाई गई है, रिमोट सेंसिंग डिवाइस, जिससे जीवित लोगों के बारे में पता लगाया जा सकेगा। तो वहीं मरीन कमांडो का दस्ता भी पहुंचा हुआ है। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। और कर्णप्रयाग से हमारे साथ संवाददाता सत्येंद्र पुंडीर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? आसपास के जिलों में, आसपास के क्षेत्रों में किस तरह का अलर्ट वहां पर है, या लोगों में किस तरह का खौफ देखा जा रहा है? भानु देखिए, 60 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और 60 घंटे से वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है। इस दौरान अभी तक जो अपडेट आई है उसमें 32 लोगों के शव मिल चुके हैं। जो 206 लोग मिसिंग थे उसमें से 32 लोगों के शव मिल चुके हैं। और वहाँ पे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का जो टनल था उसका जो वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है, उस रेस्क्यू के जो दूसरे तरफ का जो हिस्सा था उस टनल को अभी वहाँ पे खोला जा रहा है। वहाँ से भी अब एंट्री होना शुरू हो गई है। तो रेस्क्यू में काफी तेजी लाई जा रही है। और साथ ही 126 जो स्थानीय लोग वहां पे थे उनका रेस्क्यू करके उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। और यहाँ पे जो 7 मानव अंग जो यहाँ पे मिले हैं अलकनंदा नदी में, यहाँ पे भी एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। और नंदप्रयाग होता है, कर्णप्रयाग हो, यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और अगर बात करें तपोवन वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो आर्मी और एनडीआरएफ की आईटीबीपी की जो टीमें हैं वो लगातार टनल के अंदर जो 35 लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए काफी मशक्कत कर रही है। और साथ ही टनल के दोनों जो छोर हैं वहां से अब मशीनें जाने शुरू हो गई है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि वहां पे मिट्टी और मलबा बहुत ज्यादा मात्रा में से रेस्क्यू करने में उनको काफी दिक्कतों का सामना वहां पे करना पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका तमाम अपडेट्स के लिए। बता दें, तपोवन की जो सुरंग है उसमें अभी भी 35 जिंदगियां फंसी हुई हैं। उन्हें बचाने की कवायद में लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन और रैणी गांव पहुंचे। इस दौरान हरदा ने रेस्क्यू अभियान में जुड़े आर्मी, आईटीबीपी, एनएफआरएफ और एसडीआरएफ सहित तमाम जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में जवान दिन रात काम करके टनल में फंसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। साथ ही उन्होंने इस आपदा से प्रभावित लोगों को सांत्वना दी और साथ ही केंद्र सरकार को आग्रह किया है कि इस आपदा में प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि उनकी बढ़ाई जाए।
कई लोगों ने जो है अपनी जान भी गंवाई है। मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करना चाह रहा हूँ, राज्य सरकार से भी आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है समुचित मुआवजा देने का काम करें। और जो यहाँ पर है, क्योंकि इस परियोजना में जो है पूरे देश के लोग काम कर रहे हैं और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे तो हमारे कांग्रेस के साथियों ने, मनीष जी ने, भंडारी जी ने मिलकर के यहाँ पर लोगों के चाहे टेंट की व्यवस्था हो, पानी, चाय, खाने की व्यवस्था हो, उसको करने का काम किया है। सरकार भी इसमें जो है सहयोग दी। कांग्रेस प्रेसिडेंट और पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ, जिनमें एमएलएज, एक्स एमएलएज, एक्स मिनिस्टर सब लोग सम्मिलित हैं, आया हूँ और यहाँ के लोगों के साथ और उन परिवारों के साथ अपनी भावनाएं जोड़ने के लिए आया हूँ जिन्होंने अपने कुटुंबीजन, अपने ब्लड अर्नर खोए हैं। और भगवान बद्रीश से मेरी प्रार्थना है, हम सब की प्रार्थना है, भगवान नरसिंह से भी, कि भाई जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल हो, जो लोग बचे, जो लोग अंदर हैं उनको बचाया जा सके, उनको जीवित निकाला जा सके। ये जो लोग रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं, जिसमें हमारी एसडीआरएफ जो हमारे समय में रेज हुई, बहुत अच्छा काम किया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल गर्ग सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आज हरदा और कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी आपदा वाली जगह पर पहुंचे हैं, वहां उन्होंने दौरा किया है और कई वहां के गांव में वो गए हैं और हौसला अफजाई की है जवानों की। इसके साथ ही और क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनका दौरा किस तरह का वहां रहा? बिल्कुल भानु, मैं बताना चाहूँगा कि आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज चमोली आपदा के क्षेत्र में पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। साथ ही जो लोग हैं उनसे मिले हैं वो, और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने जवानों का भी हौसला अफजाई किया और जो निरीक्षण किया है उसमें जो बातें निकल करके सामने आई हैं उसको अधिकारियों को बताया है कि किस तरह के वहाँ के जो लोग हैं उनको जो राशन सामग्री है वो उसकी ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा मात्रा में बढ़ाई जानी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी कमियां हैं, उसको शायद कहीं ना कहीं गिनाते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार जो सैनिक हैं हमारे, उनका हौसला अफजाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से 13 गाँव का जो संपर्क जिले से टूटा है उसमें जो राहत सामग्री है उसको पहुँचाने की जो डिमांड है वो इन्होंने करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लगातार जो देख रहे हैं हम, और लगातार वो सेना को यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारी जो 35 से ज़्यादा जिंदगियां अभी टनल में फंसी हुई हैं, उनको सकुशल बाहर निकालने में जो वो अपना योगदान दे रहे हैं वो बहुत सराहनीय है और उनको निकालना बहुत ज़रूरी भी है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो निर्देश है वो भी देते हुए नज़र आ रहे हैं हरीश रावत जी। विशाल, चलिए, हरीश रावत पहुंचे हैं, प्रीतम सिंह वहां पहुंचे हैं, ठीक है, उन्होंने दौरा किया है, उनका फर्ज बनता है, लेकिन क्या कहीं इस दौरे के बाद उन्होंने सरकार की जो व्यवस्था है उस पर कोई सवालिया निशान उठाए, या वहां पर जिस तरह से राहत कार्य, बचाव कार्य चल रहा है उसको लेकर कुछ बातें कहीं? बिल्कुल भानु, इससे पहले जैसे कि हमने देखा कि पहले जो विपक्षी दल है वो लगातार, कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार पर आलोचना तो करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में ये टनल का काम चल रहा था तो वो पहले से ही इसके खिलाफ थे कि जो पहाड़ है उनका जो सौंदर्यीकरण है उसको बिगाड़ा जा रहा है। लगातार हम ये बातें देख भी रहे थे और जिस तरह से आज वो पहुंचे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो राशि है उसको बढ़ाने की बात कही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मजदूर लोग हैं उनको जो राशि जो उनको परिजनों को मिलनी है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमने देखा कि राज्य सरकार ने 4 लाख रुपए देने की जो मांग कही है बात, उसको कहीं ना कहीं वो राशि को बढ़ाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हरीश रावत जी। और प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार वही तंज कस रहे हैं और 2022 में जिस तरह से चुनाव होने हैं तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो अपना रुख कर रही हैं। जिस तरह से आज हरीश रावत जी गए वहां पर, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी गए, लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो तो जा ही रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी उस ओर अपना रुख करती हुई नजर आ रही है। भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए।
तो वहीं तपोवन चमोली की आपदा के बाद अलकनंदा में जीव जंतुओं पर भी मानो जान की आफत आ गई है। ग्लेशियर और डैम के टूटने के बाद नदी के पानी में केमिकल, गाद और सीमेंट मिट्टी की पूरी तरह से मिलने से बड़ी संख्या में मछलियों की जान चली गई है। अकेले रुद्रप्रयाग में 1 टन से अधिक मछलियों के मरने की जानकारी मिली है, जबकि चमोली जिले के साथ ही श्रीनगर तक मछलियों के मरने का सिलसिला जारी रहा है। तो बता दें कि तमाम मछलियों के मरने की भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है। इस आपदा के बाद इंसान ही नहीं, जीव जंतुओं पर भी इस आपदा का बड़ा असर पड़ा है। तकरीबन 1 टन मछलियाँ रुद्रप्रयाग में ही अकेले जिनकी जान गई है, ये बताया जा रहा है। तकरीबन 1 टन मछलियाँ मर चुकी हैं रुद्रप्रयाग में। तो वहीं बता दें कि ये सिर्फ एक शहर के हालात हैं, अभी अन्य शहरों में भी समीक्षा की जा रही है। बड़ी संख्या में मछलियों की जान गई है। रुद्रप्रयाग से ये खबर सामने आ रही है, जहां 1 टन तकरीबन मछलियां इस हादसे में मारी जा चुकी हैं। चमोली जिले में हुई ग्लेशियर टूटने की घटना के मद्देनजर शोधकर्ताओं ने भी घटना पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने में जुटे शोधकर्ता इस त्रासदी पर चिंतित हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए बारीकी से मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि चमोली जिले में हुए जल प्रलय के बाद से ग्लेशियर पर शोध करने वाले वैज्ञानिक भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। देश की नामचीन संस्था IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी और चमोली जिले में आई आपदा में काफ़ी अंतर है। वहीं रुड़की से हमारे संवाददाता परवेज आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, जो 2013 की आपदा है और आज की जो चमोली की जो आपदा है, इन दोनों में काफ़ी अंतर बताया जा रहा है। वैज्ञानिक अगर इसका विश्लेषण करते हैं तो क्या कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है, क्या कुछ उनका मानना है कि किस तरह से दोनों घटनाएं अलग अलग हैं? जानकारी लगी तो जभी से जो रुड़की IIT की जो वैज्ञानिक हैं वो इसकी शोध में लग गए थे, उस पर रिसर्च कर रहे थे और इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे कि घटना का मुख्य कारण क्या रहा है। हालांकि अभी तक वो किसी बिल्कुल पक्के स्थान पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसको लेकर उनको लग रहा है कि घटना का कारण ये हो सकता है। अभी वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर ये कहा है कि जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता और इसकी इमेज उनके पास नहीं आ जाते, तब तक वो किसी भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अभी वैज्ञानिकों का एक बार ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हिमालय में हजारों ग्लेशियर हैं जो जिन पर कोई भी शोध नहीं होता। पूरे भारत में एक भी संस्थान ऐसा नहीं है जो इन ग्लेशियरों पर शोध करता हो। तो उन्होंने इस पर चिंता भी जताई है और कहीं ना कहीं ये मांग भी की है कि ऐसा एक संस्थान कोई गठित हो, बनाया जाए जो ग्लेशियर पर जी चर्चा करे। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो बता दें कि शोध करने वाले वैज्ञानिक इसको लेकर चिंतित हैं। बहुत सारे स्पेकुलेशन से लोगों के मन में डाउट है कि किस कारण से हुआ, कि ग्लेशियर लेक के फटने से हुआ या किसी और कारण से हुआ है। तो हमने जो सैटेलाइट इमेज के अध्ययन किया है उसमें हमें ये समझ में आया है कि किसी लेक के फटने से नहीं हुआ है, हालांकि एक एवलांच के कारण हुआ है या एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा एक स्लोप में से गिर गया है। और वो हमें कैसे पता चला? हमने 2 सैटेलाइट इमेज देखा, 6 तारीख का और 7 तारीख का, जो कि बहुत सारे ट्विटर अकाउंट में भी आया है। इसरो ने भी उसको कन्फर्म किया IIS देहरादून में। तो हमने देखा कि रेनी गाँव के राइट मतलब ईस्ट की तरफ अगर हम मूव करें
तो करीब 14 किलोमीटर आगे चल के एक जो है वहाँ एवलांस का स्पॉट है जहाँ से बर्फ गिरा था और उस एवलांस के कारण ये पूरा पानी रिलीज हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वो एवलांस के कारण पानी कैसे रिलीज हुआ। तो उसमें दो थ्योरीज सामने जो है समझ में आ रहा है हमें, अब तक उसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। पहला थ्योरी ये है कि वहाँ जो एवलांस हुआ जहाँ पे आके वो गिरा तो वो पूरा ग्लेशिएटेड एरिया है, तो वहाँ सिर्फ बर्फ ही नहीं है, वहाँ कुछ पानी के पैचेस भी रह सकते हैं। तो शायद वो उसके ऊपर जब गिर गया तो पानी स्क्वीज होकर बाहर निकल गया। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।